हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक नए चैप्टर की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ओके। और चैप्टर का नाम है बच्चों लाइट। ओके। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके स्टूडेंट्स। तो बच्चों इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या होता है। ओके। और ये किसकी वजह से होता है? जब एक इंसिडेंट लाइट इंसिडेंट होती है, दैट मीन्स स्ट्रेट लाइन पाथ पर। ओके। तो बच्चों ये जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है, ये कुछ ऑप्टिकल फिनोमिनाज होते हैं नेचर में, उनकी स्टडी करने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके। इसको हमें समझना चाहिए। ओके। तो बच्चों ये जो हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्पेरिकल मिरर्स। ओके, क्लियर। नाउ our first chapter is our first topic is reflection of light। ओके बच्चों, क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? जब कोई एक इंसिडेंट रे किसी एक हाईली पॉलिश्ड सरफेस पर इंसिडेंट होती है। ओके बच्चों, इंसिडेंट होने के बाद क्या होता है बच्चों, वो उसी डायरेक्शन में वापस हो जाती है। ओके, उसको ही हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दैट मीन्स when a ray of light is incident on a highly polished surface, it is move backward in the same direction, then it is called reflection of light। क्लियर। तो बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ लॉज थे। क्या थे? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ। ओके, ये सेकंड लॉ, the incident ray, the normal and the refracted ray are lie in the same plane। ओके। तो बच्चों जैसे कि ये कोई एक सरफेस हो गया। ओके, जब इस पर कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है, ओके, ये इंसिडेंट हुई लाइट रे और ये क्या होती है? ये स्ट्रेट पाथ में होगी। ओके बच्चों, तो बच्चों यहाँ से क्या होता है? ये इस डायरेक्शन में मूव कर जाती है, सेम डायरेक्शन में। ओके, और ये क्या हो जाएगी बच्चों? नॉर्मल। ओके, 90 डिग्री में। तो बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ये बोलेंगे हम, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये बोलेंगे। ओके, तो बच्चों ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल होगा। क्लियर। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर। और बच्चों इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई इन द सेम प्लेन, ये सेम प्लेन होगा। ओके, तो बच्चों ये कुछ लॉज थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। ओके, तो बच्चों अभी हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? ओके, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बारे में। ओके, इमेज कैसे फॉर्म होती है, इमेज फॉर्म जब हो जाती है तो उसका नेचर कैसा होता है, वर्चुअल होता है या फिर इरेक्ट होता है। ओके, साइज कितना होगा इमेज का, ओके, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ओके, या फिर जो इमेज फॉर्म हो रही है वो सरफेस के लेफ्ट साइड हो रही है या फिर राइट साइड हो रही है, दैट मीन्स बिहाइंड द मिरर। ओके, और बच्चों इसमें पढ़ेंगे हम लेटरली इन्वर्टेड क्या होता है। ओके, ये सभी टॉपिक्स हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन में। ओके, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में। क्लियर। ओके, नाउ नेक्स्ट चलते हैं। ओके, तो बच्चों ये पढ़ा हमने। अब ये जो स्फेरिकल सरफेस होते हैं ये कैसे होते हैं? जैसे कि स्पून होती है। ओके बच्चों, स्पून में एक कर्व शेप होता है। ओके, ये जो कर्व शेप होता है तो बच्चों इस पे क्या होती है? लाइट रेज इंसिडेंट होती है और ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। ओके, दैट मीन्स कि कर्व सरफेस को ही हम क्या बोलते हैं? स्पेरिकल मिरर। ओके, द कर्व सरफेस ऑफ अ शाइनिंग स्पून। ओके, the curved surface of a shining spoon be considered as a curved mirror। okay, the most commonly used type of curved mirror is the spherical mirror।
The reflecting surface of such mirror can be considered to form a part of the surface of sphere. Such mirrors whose reflecting surface are spherical are called spherical mirror. Okay. We shall now study about spherical mirror in some details. Okay बच्चों, तो spherical mirror जो टॉपिक है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं. ओके. तो बच्चों हमने जाना कि रिफ्लेक्शन क्या होता है. ओके. रिफ्लेक्शन को हम बाद में पढ़ेंगे. ओके. रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज थे. ओके. ये जो ऑप्टिकल फिनोमिनाज होते हैं उसकी स्टडी में कैसे हेल्पफुल होते हैं ये हमने जाना. ओके. नाउ थैंक्स.